गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 22 की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 22 की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। वह दयालु प्रभु पूर्ण परमेश्वर सर्वव्यापी है और सब पर कृपालु है, कृपा निधान है। वह प्रभु अपने कर्तव्य आप स्वयं ही जानते हैं। अंतर्यामी प्रभु सर्वव्यापी है। वह प्रभु सांसारिक जीवों की अनेक प्रकार से पालना करते हैं। उस प्रभु ने जिन जिन जीवों की उत्पत्ति की है, वह जीव उस प्रभु का ध्यान करते हैं। वह प्रभु जिसको चाहता है उसे अपने साथ मिला लेता है और हरि के गुण गाकर उसकी भक्ति करता है। अपने मन के अंदर पूर्ण विश्वास धारण करने के बाद परमात्मा का ध्यान करता है। गुरु नानक कहते हैं, वह यह भी जानता है कि एक प्रभु ही ऐसा कर सकता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9283। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया। मैं गुरु जी की बेटी महाराष्ट्र से आज अमृत वेला 11 दिन शुक्राना सेवा का आज 5वां दिन। गुरु जी को कोटि कोटि नमन और शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित। मंत्र जाप से शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज इस शुक्राना में मैं गुरु जी से सब लोगों से जिनका मैं जाने अनजाने में दिल दुखाया हो माफ़ी मांगती हूँ। मैं गुरु जी से हर रोज़ इस बात के लिए कहती हूँ, मेरी मुआफ़ी उन सब लोगों तक पहुँचा देना। शायद मुझसे ही कोई गलती भूल हो गई हो जो मेरे माड़े कर्म आज सामने आ रहे हैं। गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र तू सफाई देना बंद कर, समझाना बंद कर दे। जिनको तुझे गलत समझना है ना, तेरा पूरा जीवन निकल जाएगा। तू कभी सही नहीं होगी उन लोगों की नज़र में। बस अपने कर्म सही रख, निवा होकर चल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के यही पॉजिटिव मैसेज हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, तू सोच रही है कि सब कैसे होगा, चिंता न कर, वक्त बदलने वाला है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, सब अच्छा होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सोनू भैया फॉर शेयरिंग शुक्राना। गॉड ब्लेस यू। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया। मैं गुरुजी की बेटी महाराष्ट्र से 11 दिन के शुक्राना सेवा का 6वां दिन का शुक्राना गुरुजी के महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी की कृपा से कल एक सत्संग का इनविटेशन था। जिन आंटी ने ग्रुप ज्वाइन करवाया था उन्हीं के घर पर उन्हीं का बर्थडे था। सत्संग शाम 5 बजे से 6 बजे का था। बहुत ही सुंदर और सिंपल सा प्यारा सा दरबार सजा था। गुरुजी पीले चोले में विराजमान थे। वेलकम बैंड से स्टार्ट हुआ और शब्द भजन तो बस क्या ही कहूँ, दिल को छू लेने वाले थे। आंसू ही नहीं थम रहे थे। एक नाम गुरु कॉल मंगले सारे दुख मिट जाएंगे, ये भजन तो बस क्या ही कहूँ, इतना मीनिंगफुल। एक नाम ही गुरुजी से मांग ले तो सारे दुख मिट जाएंगे। और हम मनुष्य गुरुजी से ये चाहिए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, गुरु के साथ मेन कनेक्शन छोड़ सब कुछ मांग बैठते हैं। गुरुजी के एक एक शब्द में क्या ही कहूँ, स्पीचलेस। सदगुरु टब दिया मोहे पापी प्रगास, निर्गुण राख लिए संतन का सत्कार। सही ही तो कहा है, हम निर्गुण लोगों को गुरुजी ने अपनाया है, ऐसे संतों का सत्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी का जो हमें सत्संग में बुलाकर ब्लेस करते हैं। इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू सोनू भैया फॉर शेयरिंग शुक्राना। गॉड ब्लेस यू। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3787। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, इसके लिए मैं गुरु जी और संगत जी से क्षमा मांगती हूँ। मैं जालंधर से हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने आप से कब जोड़ा है मुझे नहीं पता। इस जन्म में मैं गुरु जी को कब से जानती हूँ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी का हुक्म हुआ है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। संगत जी, 2023 के अप्रैल और मई की बात है। मेरे हस्बैंड फॉरेन रिटर्न हैं। मेरी शादी से पहले जो 17 साल पहले हुई थी, मेरे हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने बड़े भाई के नाम रिटर्न में कर दिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फैमिली में बहुत प्यार और तालमेल था। 2023 में मेरे पति ने अपना हिस्सा मांगा, जिससे हमारी फैमिली हमसे नाराज हो गई। घर में तो महाभारत ही छिड़ गई। वो हमें हिस्सा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने हमारी बदनामी हमारी सोसाइटी और रिलेटिव के बीच में करनी शुरू कर दी और हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। हम तो बहुत डिस्टर्ब हो गए। हमें उनका असली चेहरा पता लगा। हमें तो हैरानी हो रही थी कि जिन्हें हमने इतनी रिस्पेक्ट दी और उनके कहने से चले, वो हमसे इतनी नफरत करते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, पंचायतें और क्लेश होने लगा। सिर्फ हिस्सा मांगने से सब कुछ बदल गया। मन बहुत अशांत रहने लगा। जुलाई 2023 में गुरुजी के मैसेजेस और सत्संग मेरे फ़ोन पर आने लगे। यहीं से गुरुजी का हमारे साथ जुड़ाव शुरू हुआ। हमने गुरुजी के बारे में कभी भी नहीं सुना। हम गुरुजी को जानते ही नहीं थे। मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। उन सत्संगों में जैसे मेरी ही कहानी रिपीट हो रही थी। मेरे हस्बैंड का अक्सर दिल्ली जाना होता रहता है। मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में पता किया तो पता चला गुरुजी का बड़ा मंदिर छतरपुर में है। मैंने अपने पति को बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। वो गए भी। पहली बार में मंदिर बंद मिला। हम मायूस हो गए। फिर अगस्त में ही दूसरी बार बड़े मंदिर जाने को मिला। फिर आगे से मंदिर बंद। हमें बहुत बुरा लगा कि गुरुजी हमें नहीं चाहते बड़े मंदिर आए। हम वहां से सेवादारों द्वारा जल प्रसाद मिला और बड़े मंदिर की टाइमिंग का पता चला। संगत जी, हमने सोचा कि हम एक बार और ट्राई करेंगे। अगर तीसरी बार बड़े मंदिर में एंट्री नहीं मिली तो फिर नहीं जाएंगे। फाइनली तीसरी बार गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बड़े मंदिर बुलाया। गुरुजी की मर्जी के बिना कोई भी बड़े मंदिर नहीं जा सकता। वहीं पहुंचकर मेरे पति बहुत खुश हुए। वहां मंदिर में बहुत ही डिवाइन और पॉजिटिव ऑरा था। बड़ा मंदिर बहुत ही सुंदर है। वहां जाकर मेरे पति की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था यह क्या हो रहा है। यह सब तो गुरुजी ही जाने। हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लगा कि जैसे किसी डिवाइन पावर से मिल रहे हैं। वहां का लंगर प्रसाद जल प्रसाद डिवाइन है। गुरुजी रॉयल हैं, उनका मंदिर भी रॉयल है और उनकी संगत भी रॉयल है। पता नहीं हमने कौन सा पुण्य किया था जो गुरुजी ने हमें अपनाया। गुरुजी का लख लख शुक्राना। बस तब से गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ लिया है। अपने गुरु पिता अपने मालिक की मैं क्या बढ़ियाई करूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। हमने हर दर पर माथा टेका लेकिन कहीं भी खैर नहीं मिली। हम तो अब गुरुजी ही करते हैं दिन रात।
संगत जी 13 अक्टूबर 2023 को गुरु जी का स्वरूप आया। खुशबू के साथ साथ मेरे पति के साथ साथ घर आए। मैं घर पर ही थी, घर के अंदर भी खुशबू आई। हमें तो लगा जैसे गुरु जी आ गए। हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ये सब अद्भुत फ्रेगनेंस ही थी। पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रहे थे हम। सच में गुरु जी तो गुरु जी ही हैं, उनके जैसा कोई नहीं। हर दिन की शुरुआत गुरु जी से होती है, हर बात गुरु जी से ही होती है। गुरु जी हमारे माता पिता हैं, हमें हर मुसीबत से बचाने आए हैं गुरु जी। गुरु जी का प्यार हम पर और सारी संगत पर बरसता रहे, यही अरदास है गुरु जी से। गुरु जी का हुक्म हुआ था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत जी से शेयर करूं। उनका हुक्म सर आंखों पर। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के बहुत चमत्कार हुए हैं जो मैं आप सबसे अपने पूरे संगत में शेयर करूंगी। मुझसे सत्संग कहने में अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे ना समझ और अनजान समझकर क्षमा करें गुरु जी और संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर पेजेस पर लिखकर प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के दिव्य चरणों में अपना यह शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहूंगी, जिसकी शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने गुरु पिताजी से क्षमा याचना करना चाहूंगी। हर बार की तरह शुक्राना करने में इतनी देर कर दी, क्षमा कर दीजिए प्लीज गुरुपा अपनी इस आलसी बेटी को। बार बार गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे शुक्राना कर, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी शुक्राना नहीं कर पा रही थी। लेकिन गुरुपा इतने दयालु हैं संगत जी कि मैं शुक्राना नहीं कर पाई, तब भी उन्होंने अपने चमत्कारों और कृपा में कोई कमी नहीं रखी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अपनी असीम कृपा और इतना प्यार अपनी बेटी पर बरसाने के लिए। गुरुपा आप जैसा ना ही कोई है और ना ही कोई हो सकता है। इतने प्यारे, इतने दयालु सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही हो सकते हैं। बहुत लकी हैं हम संगत जी जो गुरुपा हमें मिले। बिना कहे ही गुरुपा ने हमारे जन्मों जन्मों के कष्ट काट दिए और अभी भी कटवा रहे हैं। गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा मेरे सारे कष्ट और पाप इसी जन्म में कटवा दीजिए। जो भी प्रायश्चित करना है प्लीज हाथ पकड़कर करवा दीजिए, क्योंकि अब मैं जन्म मरण के चक्र से निकलकर सिर्फ आपके चरणों में आना चाहती हूँ। सारी दुनिया सब कुछ देख ली गुरुपा, कहीं सुकून नहीं है सिवा आपके चरणों में, वहीं सबसे बड़ा सुख है। मैं परमानेंट प्लेस चाहती हूँ गुरुपा आपके चरणों में। मुझे पता है आपके चरणों तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना होता है, बहुत कड़ी परीक्षा देनी होती है। प्लीज गुरुपा जो परीक्षा लेनी है ले लीजिए, लेकिन अपने गुरु चरणों में ही बुलाइएगा। अब यही लक्ष्य है मेरे इस जीवन का, बाकी सब निरर्थक हैं। संगत जी जब गुरुपा से नहीं जुड़ी थी तब एक एक दिन काटना भी मुश्किल लगता था। सुबह उठते ही चिंताएं और नेगेटिविटी घेर लेती थी। मेरी ओवर थिंकिंग तो पीक पर थी, लेकिन अब तो गुरुपा ने मेरी ऐश ही करा दी है। इतना सुकून, इतनी सारी खुशियां, इतना प्यार गुरुपा ने मुझे बख्शा है कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे प्यारे गुरुपा। सच कहूं संगत जी, गुरुपा के लाइफ में आने के बाद कोई कमी नहीं रही। अब मेरी लाइफ में जो भी है सब मेरे गुरुपा ही हैं। उन्हीं से दिन की शुरुआत होती है और उन्हीं पर एंड। गुरुपा का हर रूप मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। हर रूप एकदम खूबसूरत और एक अनोखा। कभी तो गुरुपा एकदम मासूम, नटखट, चंचल बच्चे के रूप में नजर आते हैं। अपने स्वरूप में ऊपर से इतनी प्यारी लीलाएं करते हैं कि दिल खुश हो जाता है और कई बार हंसी आने लगती है। ऐसी लीलाएं रचते हैं और फिर मासूम बनकर देखते हैं, नटखट कान्हा की तरह, जैसे कुछ किया ही ना हो। तब मुझे एक बॉलीवुड सॉन्ग याद आता है, ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात ही नहीं। सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। मन करता है नजर उतार लूं अपने नटखट गुरुपा की। कई बार गुरुपा याद दिला देते हैं कॉलेज टाइम का पहला पहला प्यार, या फिर वो किशोरा अवस्था का अल्लड़ प्यार, जब स्कूल में कोई क्लासमेट धीरे धीरे नजरें मिलाने लगता है, फिर पसंद करने पर कभी रोज और सरप्राइज गिफ्ट्स
और कभी चॉकलेट्स मेरे बैग में या मेरी साइकिल के बास्केट में छुपाकर भाग जाता और मेरे फेस पर एक स्माइल आ जाती, ब्लशिंग वाली। हालांकि ऊपर से उस लड़के को गुस्सा करके डांट देती। मेरे प्यारे गुरुपा ने वही एहसास मुझे फिर से दिलाया जब मैं अपनी फीलिंग्स, अपने प्यारे एहसास मार चुकी थी। तब गुरुपा ने मुझे राधा होने का एहसास कराया, कृष्ण बनकर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा के गिफ्ट्स और सरप्राइजेस देने का तरीका तो एकदम ही निराला है। गिफ्ट भी वो देते हैं जिसकी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो आप पर सबसे ज़्यादा सूट करते हैं। जब कभी शॉपिंग पर जाना हो और गुरुपा को साथ लेकर जाओ तो ऐसी शॉपिंग करवाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। रॉयल ड्रेसेस, रॉयल इयररिंग्स एंड अदर एसेसरीज, और सब कुछ इतना ब्यूटीफुल और मैचिंग। ऐसी मैचिंग जो आप कितनी भी भागदौड़ कर लो नहीं ढूंढ सकते। बहुत प्यारे प्यारे कलर्स चूज करवाते हैं गुरुपा। बहुत लकी हैं गुरुपा की संगत जिनका गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं और ऐश कराते रहते हैं। मेरा मेकअप, हेयर स्टाइल, ड्रेस सिलेक्शन, स्किन केयर रूटीन सब इम्प्रूव करवा दिया मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने। मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे रॉयल लाइफ ब्लेस कर दी। हर चीज़, हर अंदाज रॉयल, वो भी सेम सिचुएशन, सेम फाइनेंशियल कंडीशन में। गुरुपा ने सेविंग्स करना भी सिखाया। उन्होंने सिखाया ब्यूटीफुल दिखने के बड़े महंगे पार्लर या महंगी क्रीम लेना ज़रूरी नहीं है। इनर ब्यूटी पर वर्क करने पर आउटर अपने आप ही अच्छी हो जानी है। पीस और सेल्फ लव से अपनी ब्यूटी और कॉन्फिडेंस को बैलेंस किया जाता है। गुरुपा ने मेरे सारे मिथ और सोचने का तरीका ही बदल दिया है। नेचुरल ब्यूटी, इनर पीस, सेल्फ लव एंड केयर, ह्यूमैनिटी, लव फॉर एनिमल्स एंड अदर ह्यूमंस, अपनी क्लीनिंग, घर और आसपास की क्लीनिंग, पेड़ पौधों की केयर, पक्षियों और जीव जंतुओं से प्यार, ये सब मेरे लिए अब प्रायोरिटी बन गए हैं। मासूम जानवरों की भाषा, हवाओं के इशारे, चांद तारों की बातें, बादलों का गरजना, आसमान की गहराई, सूर्यदेव की तपिश, बारिश की रिमझिम, सब कुछ समझ आने लगा है। इन सब से बातें करने लगी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने परम पिता, अपने गुरुजी महाराज की कृपा से। जीव जंतु, पक्षी सब मेरे इशारे समझने लगे हैं। धरती पर ही स्वर्ग दिखा दिया परम पिता परमेश्वर ने। जिंदगी को देखने का तरीका ही बदल दिया। मेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही, मेरे बेटे का कॉन्फिडेंस भी गुरुपा ने बढ़ा दिया। पहले तो काफी डरा डरा रहता था, लेकिन गुरुपा ने जब से अपना हाथ उसके सर पर रखा है तब से काफी बोल्ड हो गया है और हेल्थ भी इंप्रूव हुई है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा कभी मेरे पापा की तरह मेरा ख्याल रखते हैं और बिल्कुल उन्हीं की तरह डांटते भी हैं। जब भी डांटते हैं तो मैं उनको प्यार से सॉरी बोलकर और अच्छा सा भोग लगाकर मना भी लेती हूँ। लगता है अपने पापा को ही मना रही हूँ। गुरुपा तुरंत पकड़ लेते हैं जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है। टेलीपैथी से उसी टाइम मैसेज आ जाता है कि पुत्र ऐसा ना करी, या आंटी तुझ में दिमाग है या नहीं, इस तरह का। और तुरंत अपनी गलती भी समझ आ जाती है और उसको सुधारने की पूरी कोशिश करती हूँ। फिर भी गुरुपा, मुझे पता है बहुत गलतियाँ की होंगी मैंने, जाने अनजाने में। मेरे प्यारे गुरुपा, माफ़ कर दीजिए मुझे। आपकी यह बेटी अब सिर्फ आपके बताए रास्ते पर ही चलेगी, अपना दिमाग कम लगाएगी। गुरुपा के सामने मेरा कंप्लीट सरेंडर है। कोई इफ देन एल्स और कोई डाउट नहीं। गुरुपा के आदेश की पूरी पालना करनी है अब बस। थोड़ी बुद्धू हूँ गुरुपा, आपकी बातें और इशारे जल्दी नहीं समझ पाती। कान पकड़कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, आपके इशारे न समझने और शुक्राना करने में विलंब करने में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2933। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी की संगत हैं, क्योंकि गुरु जी जैसा पूरे संसार में कोई नहीं। संगत जी, मैं आज अपनी मम्मी का सत्संग लिख रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारी गुरुजी के साथ जर्नी मम्मी के द्वारा ही शुरू हुई। मेरी मम्मी सीमा भावसार, हम लोग उज्जैन मालवा में रहने वाले हैं। उनका प्रारंभ से ही आध्यात्म की तरफ झुकाव ज्यादा है। उनका मन बहुत साफ है। वह बहुत छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेती है। शायद इसलिए ही गुरुजी उनको इतने संघर्ष के बाद मिले हैं।
एक दिन गुरुजी का सत्संग उनके YouTube फीड में आया। उन्होंने सुना और उन्होंने अरदास की, गुरुजी अगर आप हैं तो मेरे घर ढोलक वगैरह से भजन रखवाएं। गुरुजी ने वह अरदास सुनी भी और उसे बहुत अच्छे से पूरा भी किया। अगले सोमवार को मेरा भाई उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन में गोल्ड मेडल लाया। उसका स्वागत शिवजी के मंदिर से शुरू हुआ, जिसमें सभी लोग शामिल थे, वो भी ढोल मालाओं के साथ। इससे मेरी मम्मी का विश्वास गुरुजी में और भी बढ़ गया और वे रेगुलर सत्संग सुनने लगी। शुक्राना गुरुपा फॉर एवरीथिंग। कुछ दिनों बाद संगत जी, मम्मी एक अननोन ग्रुप राधा रानी की महफिल में ऐड थी। उसमें किसी ने गुरुजी की वीडियो शेयर की। मम्मी उनके सत्संग रोज सुनने लगी, शुक्राना भी करती और मन ही मन चाय पीने से पहले गुरुजी को अर्पण करती, क्योंकि हमारे पास स्वरूप नहीं था। पर गुरुजी अपनी संगत खुद चुनते हैं। पता नहीं क्या आया उनके मन में कि उन्होंने उस अननोन पर्सन को ग्रुप से कॉल किया और पता लगा कि वे लुधियाना से हैं। उन्होंने गुरुजी के मंदिर के बारे में बताया और आखिर में स्वरूप देने की बात कही। परंतु संगत जी, मेरी मम्मी की असीम भक्ति देखकर मैंने प्रिंट आउट फोटो को फ्रेम करवाया, पर उसे भी कोई और खरीद कर ले गया। सबसे अच्छी बात तो यह कि हमें पता नहीं था कि गुरुजी के स्वरूप स्वयं दिल्ली से आ रहे हैं। लुधियाना वाले दीदी ने 3 स्वरूप भेजे, बहुत सुंदर फ्रेम किए हुए। नवरात्रि की अष्टमी के दिन हमारे घर महाशिव का आगमन हुआ और रोज हमें गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। फ्रेगनेंस में भोग लगाते वक्त, गुरुजी वी आर रियली ब्लेस्ड। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना कि आप मेरी मम्मी के थ्रू हमारी लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है जिसमें मैं अपनी मम्मी की जर्नी बता रही हूँ। जैसे ही गुरुजी हमारे घर में विराजमान हुए, उन्होंने हमारे घर को पॉजिटिविटी से भर दिया। मम्मी रोज चाय प्रसाद का भोग लगाती और सच में संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे यहाँ गुरुजी किसी न किसी रूप में आते। मम्मी को मोरपंख की साड़ी से ब्लेस किया। मम्मी कभी कभी इतनी भावुक हो जाती थी कि वह रोने भी लगती, क्योंकि उनकी लाइफ में इतना साथ उनका किसी ने नहीं दिया। गुरुजी ने मम्मी का हर समय बहुत ख्याल रखा और इसलिए वे उन्हें गुरुपा कहने लगी। वह टॉक्सिक लोगों से अपने आप दूर होने लगी। उनकी फ्रेंड जिसने उनको हर बार धोखा दिया, मेरी दादी और हमारे रिलेटिव्स जिन्होंने उनके भोलेपन का गलत फायदा उठाया, गुरुजी ने उनको अपने आप दूर कर दिया। जब भी मम्मी खाना खाती तो सामने वाले घर के बल्ब पर कबूतर बैठा रहता। जब तक मम्मी खाना नहीं खाती वह नहीं जाता। मंदिर में जाती तो कभी शिवलिंग पर बटरफ्लाई घूमती। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिलते। हमारे घर मिठाइयाँ ही बंद नहीं होती। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा फॉर योर इमेंस सपोर्ट। मम्मी को कोई परेशानी होती तो वह सिर्फ मंत्र जाप करने लगती है, हर समय सत्संग सुनती है। थैंक यू गुरुजी फॉर ब्रिंगिंग अब्यूडेंट लव एंड फुलफिल ऑल आवर विशेस। यू आर ए मैग्नेट ऑफ प्योरिटी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। आप सभी संगत जी जानते ही हैं संगत जी, प्रत्येक सत्संग के अंत में हम सभी संगत परिवार गुरुजी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, घर दा लंगर सब तो चंगा होंदा है। गुरुजी कहते हैं घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। दूसरा वचन, आत्महत्या करना बहुत वड्डा पाप होंदा है। गुरुजी कहते हैं आत्महत्या करना महापाप होता है। तीसरा वचन, जद तुसी डायमंड पांदे हो चंगी क्वालिटी लेनी चाहिए क्योंकि ओदा तुआडे उत्ते असर होंदा है। गुरुजी कहते हैं जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। चौथा वचन, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी नू बिलोंग नहीं करता। गुरुजी कहते हैं मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूं। पांचवा वचन, चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, घर जाते वक्त नदी विच बहा देना। गुरुजी कहते हैं गुरुजी का आदेश था कि चढ़ाए हुए हर फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाएं तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का
यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।